लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड, लाहौर षड्यंत्र केस। मैं बता रहा हूं इसके बारे में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु इस हत्याकांड में शामिल थे। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसमें फांसी की सजा दी गई थी या शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। लाहौर में सैंडर्स हत्याकांड। ठीक है, सैंडर्स थे पुलिस अधिकारी। आपको याद होगा लाजपत राय जी को जब चोट लगी थी, ध्यान है आप सभी को, पुलिस प्रहार में, तो उसी का प्रतिशोध लेने के लिए क्रांतिकारियों ने, ये सारे क्रांतिकारी किससे जुड़े हुए हैं? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। मारने की योजना, एक स्कॉट नामक अधिकारी था मारने की, उसकी योजना थी, बट स्कॉट उस दिन नहीं गया, उसका नीचे का अधिकारी था सैंडर्स, ही आ गया। टीम में ये भी शामिल था जब लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु मार करके सब फरार हो गए थे वहां से। बाद में जब मुकदमा चला तो इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी मामले में फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1900। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ हमने मारा है। ठीक, इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इस घटनाक्रम को कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। क्योंकि लाहौर में मारा गया था तो उसके नाम पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक, आगे लिखें आप। अच्छा, इस घटना के बाद यह हुआ था कि सारे क्रांतिकारी छिप गए थे। चंद्रशेखर आजाद की योजना थी, सब क्रांतिकारी बिखर गए, स्कैटर्ड हो गए थे। और यहीं पे कहा जाता है भगत सिंह ने अपने बाल वगैरह सब कटवा लिए थे और क्लीन सेव हो गए थे। हैट वगैरह पहन लिया था उन्होंने, एकदम हैट और वेस्टर्न जो ड्रेस वगैरह होता है, तो पहचान में ही नहीं आया भगत सिंह किसी को भी। और एक और इनके सहयोगी हैं भगवती चरण बोहरा, उनकी पत्नी थी दुर्गा देवी। क्रांतिकारी बहुत सम्मान से उनको दुर्गा भाभी कहते थे। तो भगत सिंह को जब वहां से ले जाना था तो वो जो वेस्टर्न ड्रेस होता है उसमें थी और ये सूट में थे भगत सिंह और हैट में। ठीक है, तो कोई पहचान ही नहीं पाया कि अच्छा ये कौन है, मतलब क्योंकि भगत सिंह के बारे में छवि वैसी बनी हुई थी, मतलब दाढ़ी, मूछें, बाल, ठीक है ना, और एकदम से चेंज करके वो, बट उनको थोड़ा घुटन होने लगा जब छिप रहे थे वो। तो अपने छात्र जीवन में ही मार्क्सवाद के प्रभाव में आ गए थे भगत सिंह। उनको लगता था कि ऐसे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा और बदलाव फिर कैसे आ पाएगा देश में, हमें बदलाव के लिए काम करना है। ठीक है, और फिर अगला स्कीम उन्होंने ही बनाया। मतलब इसमें ना 3-4 अलग अलग सिस्टम बने हुए थे। संगठन को देखेंगे विजय सिन्हा, हथियार वगैरह इकट्ठा करेंगे चंद्रशेखर आजाद, और प्रचार की जो जिम्मेदारी थी भगत सिंह के ऊपर थी। काम बटा हुआ था इनके बीच में, जिनको लगा कि कुछ और करना पड़ेगा हमें, है ना। तब उसी में योजना बनी, जो आपको याद है 19 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में, राजधानी दिल्ली बन चुकी थी, केंद्रीय विधानसभा की बैठक चल रही थी। जैसे मान लो ये विधानसभा की बैठक चल रही है, इसी बैठक में जहाँ खाली जगह है, यहाँ पर तो जगह उतना खाली नहीं है, पर जहाँ खाली जगह है वहां पे भगत सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ बम फेंका। जब वो हल्के बम लेके पहुंच गए थे और खाली जगह में फेंकने में कामयाब हो गए थे, तो हैवी बम भी ले जा सकते थे और पूरे विधानसभा को उड़ा भी सकते थे। उस बम के साथ लिखा हुआ था, कागज के टुकड़े थे, बहुत लाइट था, दीपावली जैसा फटाका था, बम नाम दिया गया उसको कि भाई उस कागज के बहुत सारे टुकड़े थे। बहरों को सुनाना, सरकार देशवासियों की बात सुनती क्यों नहीं है। फिर उन्होंने अपना आपको गिरफ्तार, वो मार भी सकते थे और भाग भी सकते थे। ठीक है, और फिर वहां गिरफ्तारी होती है, मुकदमा चलता है, और फिर मुकदमे के साथ आप देखेंगे भगत सिंह मुकदमे का उपयोग करते हैं अपने प्रचार के लिए, विचारों के प्रचार के लिए। उनके इस साहसिक कार्रवाई के कारण जब खुद को गिरफ्तार कराया,
और लोगों को नहीं मारा, और ये बोला, बताया उन्होंने। हमारा मकसद सरकार का ध्यान खींचना है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। सांदर्स हत्याकांड की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब लाखों लोगों के सम्मानित नेता के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करेगी तो देश का युवा चुप नहीं बैठ सकता है। ये एक हमारे सम्मानित नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार, उसका प्रतिशोध, वरना वो कहते थे एक दो हत्या से राष्ट्र नहीं बदलने वाला है। ठीक है, वो कहते थे व्यक्तिगत एक दो लोगों को मारने से मैं यकीन नहीं करता हूं, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तभी जाके राष्ट्र बदलेगा, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव में आ चुके थे। फिर कहा कि आपने हत्या क्यों की, तो उन्होंने रीजन दिया क्यों हत्या की। फिर आप लोग छोड़ते क्यों नहीं है, बोले कि अब एकदम से इस रास्ते से हम अलग हो जाए। हम इसके पहले जितनी भी शहादत हुई है, युवाओं ने जो शहादत दी है, ये तो उनका भी अपमान होगा ना। उनके सम्मान में भी हम युवाओं का कर्तव्य बनता है कि हम इस परंपरा पे, जो खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, प्रफुल्ल चाकी, जिन जिन लोगों ने शहादत दी है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ये उनके शहादत का भी अपमान होगा। तो बातों को रखना, तर्क के साथ जोड़ना, और जब इस घटना के बाद वो गिरफ्तार होते हैं ना, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो जाती है। अपने आप को मौत के मुंह में डाल देना एकदम से। ठीक, तो ये बड़ी घटना, टर्निंग पॉइंट। सांदर्स हत्याकांड, उस लेवल का पुलिस वाला कई बार विकेट निकला है, उस लेवल पे कई पुलिस अधिकारियों का विकेट निकला है, तो कोई नया नहीं था ये। ठीक, नया था केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना और फिर अपने आप को गिरफ्तार कराना और फिर अदालत का उपयोग प्रचार के लिए करना और सरकार से जिरह करना। तर्क में चूंकि बहुत दम था ना पूरे देश में कि भाई मारना उद्देश्य होता, बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराए होते विधानसभा में। इन्होंने खुद कहा कि हमारे सम्मानित नेता वहां मौजूद थे, मोतीलाल नेहरू मौजूद थे, कई नेता वहां मौजूद थे, मेरा मारना मकसद था ही नहीं। इन्होंने तर्क दिया, जब हम हल्के बम ले जा सकते थे तो भारी बम भी ले जा सकते थे। ठीक है, अफरा तफरी का माहौल था। ठीक है, बम थे तो पिस्तौल भी जा सकता था, उसमें हत्याएं हो सकती थी। तो ये घटनाक्रम ने एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को, मार्क्सवादी विचारधारा प्लस इस घटना ने एक नया मोड़ दिया। जब भी कार्रवाई होती थी, मुकदमा चलता था उनपे, वो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के साथ ही वो प्रवेश करते थे। इनकलाब यानी क्रांति जिंदाबाद, क्रांति यानी सामाजिक आर्थिक न्याय, बड़ा परिवर्तन जिंदाबाद। ठीक है, और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ वो प्रवेश करते थे वो। ठीक है, उसमें बड़ी कोशिश की गई सजा माफ कराने की। मालवीय जी उसमें बहुत अग्रणी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उस याचिका पर इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इनके पिता खुद मान मनोबल के गए थे इनके पास, तब इन्होंने कहा था आप जैविक पिता हैं, उसका एक सम्मान है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एकदम सहमत नहीं हूं। इनको लगता था मेरे बलिदान, शहादत के बाद देश में क्रांति, मुझे अधिक से अधिक लोगों को जगाना है, किसी एक दो की हत्या करके कोई बड़ा बदलाव नहीं आए। जो अपने पिता की नहीं सुन रहे हैं, एक बहस चलती है, फिर राष्ट्रपिता की क्या सुनते वो? तब तो वो राष्ट्रपिता भी नहीं हुए थे, तब तो वो राष्ट्रपिता भी नहीं हुए थे, है ना। तो जो अपने पिता की नहीं सुन रहे हैं, अपने इरादों पे अटल, मुझे इस रास्ते पे जाना है और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान में बदलाव हुई, वो स्वप्न देख रहे हैं। जुनून था उनके अंदर शहादत का कि मेरे शहादत के साथ देश में क्रांति, जागरूक करना है मुझे लोगों को, और जागरूक करने में काफी कुछ वो सफल हुए भी थे। ठीक, तो वो एक अलग अलग तरीके हैं। रास बिहारी बोस का एक मॉडल बताया, सावरकर जी का एक मॉडल बताया, एक मदन लाल ढींगरा का मॉडल है कि हाँ हमने मारा है इसको, और एक भगत सिंह का मॉडल है कि हाँ हमने मारा है इसको। ठीक है, प्रूफ कुछ नहीं करना है, एक बार खुद से जुर्म को कबूल करना कानूनन कि हाँ हमने मारा है।